तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। वो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। सबको नमस्ते, सबको जय मसीह की। आज हम विलाप गीत उसके 5वें अध्याय में कुछ चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। पिछले चौथे 4 अध्याय में हमने देखा कि यरूशलेम के लोग जो हैं वो एकदम शांत हैं, और हमने ये भी देखा कि उन लोगों के बीच में कोई है जो कि उनके बारे में और उनके साथ बात कर रहा है।
लेकिन कौन उनके साथ बात कर रहा है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। लेकिन इनकी जो बात करने का जो तरीका है वो एक काउंसलर की तरह है, एक सलाहकार की तरह है, जो कि लोगों के साथ बैठता है, जो कि लोगों की बातों को सुनता है। और ख़ास करके जब हम अपनी ज़िंदगी में दुख और दर्द से हम गुजरते हैं, हम सबको एक सलाहकार की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम अपने दर्द को, हमारे दुख को उनके साथ हम बांट सकें। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो सलाहकार है वो ना केवल उनकी बातों को सुनता है, ना केवल उनकी बातों को वो समझता है, और वो हमसे ये कहते हैं कि वो खुद उस पूरी तरीके से उस दुख और दर्द से वो गुजर चुके हैं। और हम शायद ये समझने की कोशिश करें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी सलाहकार हमारी ज़िंदगी में जो दुख और दर्द है उसको वो पूरी तरीके से समझ सकता है। लेकिन यहाँ पे पिछले 4 अध्याय में हमने ये देखा, सलाहकार जो है उनकी हर एक दुख और दर्द को वो समझ सक रहा है। सलाहकार जो है वो उनकी परेशानियों को वो समझ पा रहा है, और वो ये भी कहते हैं कि वो उस अंधकार के परिस्थिति में गए हुए हैं, उस अंधकार को उन्होंने महसूस किया है अपनी खुद की ज़िंदगी में। और ऐसे सलाहकार हम सबकी ज़िंदगी में हो तो बहुत ही अच्छा होता। और परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए पवित्र आत्मा, जो कि हमारी हमेशा मदद करने के लिए, हमें हमेशा सलाह देने के लिए वो हमारे साथ हमेशा है। और विलाप गीत के 5वें अध्याय में हम यही देखते हैं कि पहले 1 से 4 तक हमने ये देखा कि कोई भी इंसान, कोई भी किसी भी तरीके से अपनी आवाज़ को उठा नहीं पा रहा है, कोई भी प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। और हम यही चीज़ को हम देखते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में हम कोई दुख या दर्द से जब हम गुजरते हैं, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे होता है कि हम भी परमेश्वर से, हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, हम प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस 5वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि ये जो सलाहकार है वो उनको ये कह रहा है कि वो उनको प्रार्थना करने के लिए और परमेश्वर के पास वो आने के लिए उनसे वो सलाह दे रहा है। और जब हम कोई भी परिस्थिति में गुजरते हैं, कोई भी दुख या दर्द में जब हम गुजरते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना ज़रूरी है कि जब हम अच्छे हैं तभी ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ, हम परमेश्वर के प्रार्थना हम कभी भी, कोई भी परिस्थिति में हम कर सकते हैं। पहला सामुएल उसका पहले अध्याय का 10वें आयत में हम देखते हैं कि हन्ना जब दुख से वो परेशान थी, तब उसने दुख के साथ परमेश्वर के सामने रो रो के प्रार्थना किया। हमने गेत्सेमनी के बागीचे में हमने देखा कि यीशु मसीह जब दुख और दर्द से गुजर रहे थे तब उन्होंने प्रार्थना किया। और हमें प्रार्थना करने के लिए कोई भी चीज़ की या कोई भी वक्त की, सही समय की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी वक्त हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। और 5वें अध्याय में हम ये देखते हैं कि ये सलाहकार जो है वो उनको प्रार्थना करने के लिए वो उनको समझौता वो दे रहा है। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि ये सलाहकार जो है वो अपना विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर वो रखने के लिए वो कह रहा है। लोग जो थे, पूरे यरूशलेम शहर जो था वो नाश हो चुका है, उसको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सलाहकार ये कह रहे हैं कि अपना विश्वास जो है वो परमेश्वर के ऊपर रखो। पहला चीज़ तो वो ये कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करना और प्रार्थना में आगे बढ़ने के लिए वो सलाहकार मदद करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सलाहकार हमारे विश्वास को मजबूत करने में मदद करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो हमारा भरोसा या हमारी आशा जो है वो परमेश्वर के ऊपर रखने के लिए वो हमें कहते हैं। और जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, चारों तरफ हमारी ज़िंदगी में कितनी भी दुख या दर्द क्यों ना हो, लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि अगर हमारे साथ परमेश्वर है, अगर हम ये जानते हैं कि हमारा भरोसा अगर परमेश्वर के ऊपर है, हमारी ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर है, हम अपनी ज़िंदगी में कोई भी परिस्थिति से हम आगे बढ़ सकते हैं।
और जब हम परमेश्वर के ऊपर हमारी आशा को रखते हैं, उससे परमेश्वर बहुत ही खुश होते हैं और वो परमेश्वर को वो बहुत ही ऑनर रखता है, या परमेश्वर उससे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और जब सलाहकार हमारी ज़िंदगी में आता है, वो 3 चीज़ों को हमें सिखाता है। पहला चीज़ तो वो ये है कि वो हमें प्रार्थना करने के लिए वो सिखाता है। दूसरा चीज़ ये है कि हमारा विश्वास जो है उसे वो मजबूत करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारी आशा जो है वो परमेश्वर के ऊपर वो रखता है। लेकिन साथ में हम ये भी जानें कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम विश्वास में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर हमारी आशा रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में जब मुसीबतें आती हैं तब उसका कोई भी सवाल नहीं होगा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम हमेशा विश्वास के साथ चलते हैं और हम जो चीज़ें दिखती हैं उससे हम नहीं चलते हैं। We walk by faith and not by sight. हम जैसे कि हम विश्वास से चलते हैं, ना कि हम नज़र से नहीं चलते। एक दिन आएगा जहाँ पे हम नज़र के साथ, हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, लेकिन आज का दिन वो है जहाँ पे हमें विश्वास में चलना होगा। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, उस वक्त हमारी आंखें जो खुलेंगी और हम परमेश्वर को देख पाएंगे, और हमारी ज़िंदगी की जितने भी सवाल हैं उसका जवाब जो है हम देखने के बाद हम मिल पाए, हमें हमारी ज़िंदगी में हम उसे देख पाएंगे। इसलिए विलाप गीत 5वां अध्याय का 22वां आयत फिर एक बार हमारी ज़िंदगी में वो सवाल करके छोड़ता है। और हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हमारी प्रार्थना की ज़िंदगी विश्वास होने के बावजूद, परमेश्वर के ऊपर आशा होने के बावजूद, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे सवाल रहेंगे, क्योंकि हम विश्वास के साथ चल रहे हैं, ना कि नज़र के साथ चल रहे हैं। परमेश्वर इस वचन पे आप सबको आशीष दे। और हम जब इस महामारी से हम गुजर रहे हैं, हम सब मिलके प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है हमें और समय दे जहाँ पे हम प्रार्थना में बिता सके। परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में हमारे विश्वास को बढ़ाए, और परमेश्वर हमें मदद करे ताकि हम अपना भरोसा केवल परमेश्वर के ऊपर ही रखें और ना कोई किसी भी चीज़ के ऊपर। परमेश्वर इस वचन पे आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। आप सबको धन्यवाद कि आपने फिर एक बार एक वक्त लिया इस वचन को सुनने के लिए। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब
कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है। सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया